हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में ही देख रहे हैं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। हिंदी को कैसे पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, कितना समय दें हिंदी के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। आखिर क्या ज़रूरत रही इस वीडियो को बनाने की। तो दोस्तों, आप में से बहुत से बच्चों ने कमेंट करके हमें बोला कि सर हम इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, यानी कि CBSE से हैं, ICSE से हैं या फिर यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं और हमारी हिंदी बहुत वीक है, तो हमें थोड़ा सा बता दीजिए कि हिंदी में को हम कैसे पढ़ें, आप हमारी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगा कि क्यों ना बहुत लोगों को ये मैसेज पहुंचाया जाए कि हिंदी में क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं आपकी किस तरीके से हेल्प करूंगा यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। और दोस्तों, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी, क्योंकि मंडी परिषद की परीक्षा के लिए तो हिंदी इंपॉर्टेंट है ही, और यही है वो सब्जेक्ट जहाँ से हम स्कोर को अपने बूस्ट करवा सकते हैं। अभी हमने जब वीडियो का पेपर दिया था तो वही गेम में है अभी तक जिसने हिंदी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों अंत तक। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा जो मंडी परिषद की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर हमने आपसे कमिटमेंट किया है कि मैं आपको पूरे मटेरियल्स दूंगा, तो जाहिर सी बात है कि मैं देने की भरपूर कोशिश करूंगा। ठीक है, एग्जाम्स के पहले। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ने हैं आप लोगों को हिंदी में। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है हिंदी भाषा का विकास, जिसका वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा और इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, हिंदी फॉर मंडी परिषद एग्ज़ाम। ठीक है, तो हिंदी भाषा का विकास में हम बात करेंगे कि सबसे पहले हिंदी कहाँ से आई, इसकी जननी कौन है, इन सब चीज़ों के बारे में, और जो उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, थोड़ा सा डिले इसलिए हो जाता है क्योंकि मुझे मतलब देखिए, हम ऐसे भी आपको पढ़ा सकते हैं कि हिंदी की बुक खोलें, उसका फ़ोटो खींचें और स्कैन करके आपको पढ़ाना शुरू कर दें। नहीं, कंटेंट वही पढ़ाएंगे हम जो एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, फालतू किताब पूरी पढ़ाएंगे तो वो तो आप अपने से पढ़ सकते हो ना। तो मेरा पढ़ाने का मतलब क्या हुआ अगर हम किताब की फ़ोटो खींच रहे हैं तो। ठीक है, तो जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे हम किताब की भी फ़ोटो लेंगे और जहाँ पे बात होगी वहाँ पे हैंड रिटन दूंगा या PDF बना के दूंगा, कैसे भी दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे सेकंड चैप्टर की वर्णमाला के बारे में हम जानेंगे पूरा कि कितने स्वर व्यंजन और इनका तालु वर्ण जितने भी हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, इन सब में वर्णमाला में हम बात करेंगे। पर्यायवाची को देखेंगे, पर्यायवाची जिसको हम कहते हैं सिनोनिम्स इंग्लिश में। ठीक है, वर्तनी यानी कि वर्तनी शुद्ध कैसे लिखी जाएगी और कौन सा शुद्ध वर्तनी है जो एग्जाम के लिहाज से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समाज के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर 6 चैप्टर आता है विलोम, विलोम यानी कि एंटोनिम्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम, उनके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। रस देखेंगे, छंद देखेंगे, उसके बाद अलंकार देखेंगे, संधि, उपसर्ग, मुहावरों में भी ध्यान देंगे क्योंकि अभी आपने जब वीडियो का पेपर दिया था तो आपने देखा था कि इन सब यही टॉपिक्स पूछे गए थे। दोस्तों, आप देख लीजिए, अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो कितना हद तक सही है। हिंदी साहित्य की बात करें दोस्तों तो हिंदी साहित्य से भी, यानी कि हिंदी साहित्यकार और उनकी रचनाओं से भी क्वेश्चन आजकल 1-2 पूछ लिए जाते हैं। तो एग्ज़ाम के लिहाज से जो पूछे गए हैं, जो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के बारे में हम वीडियो में बात कर लेंगे इसमें। हाँ, तद्भव असम की बात करें तो ये भी एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन तो आराम से पूछे ही जाते हैं। विशेषण विशेष में आएंगे हम, वाक्य शुद्धि में आएंगे हम। ठीक है, उसके बाद आएंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर हम बात करें तो चाहे वो यूपी PCS से रहे हों चाहे यूपी SSC के, मैं छाट छाट के वही क्वेश्चन लाऊंगा जो पूछे गए थे। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहिए, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए हमारे सारे वीडियोस। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे एक और टॉपिक पे कि समय कितना दें हिंदी के लिए। तो दोस्तों, मेरे अनुसार 1 घंटे आप दीजिए। 1 मिनट, सॉरी। चलिए, समय कितना देखिए, अगर हम बात करें तो 1 घंटे आप दीजिए हिंदी पढ़ने के लिए और 15 से 20 मिनट के मेरे वीडियोज़ होते हैं, आप वो देखिए और आधे घंटे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, हाफ एन आवर आप प्रैक्टिस करिए, तो मतलब करीब 2 घंटे के आसपास आप हिंदी पे अगर समय देते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगा। 1 घंटे में आपको पढ़ना क्या, जो मैं पढ़ाऊँगा उसको शॉर्ट में थोड़ा सा पढ़ाऊँगा। तो अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा एक चीज़ और कि आपको स्कोर कितना करना है। वहाँ पे स्कोर के बारे में हमने आपसे पहले ही बात कर ली, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, टारगेट हमारा कितना रहेगा। तो वीडियो देखने आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।